हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे। उसी होमवर्क की सहूलियत के लिए मैं आज का वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, उससे रिलेटेड है। सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का 8th क्लास का जो कंप्लीट हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न मैंने डाले। उसको देखकर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैच द कॉलम। हमेशा की तरह जैसा हमको एग्ज़ाम में भी एक बार पूछा गया है, उसी तर्ज पर वो यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं एग्ज़ाम में। विलियम जॉनस, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। यहाँ नीचे आंसर दे रखे हैं, आप इनको देख कर भी मिला सकते हैं। जैसे फर्स्ट को बी से मिलाया गया, यानी विलियम जॉन्स रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स। सेकंड को डी से मिलाया, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया था, लर्निंग नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी प्राकृतिक वातावरण में वो सिखाने के पक्ष में थे। तीसरा थॉमस मैकाले, जिनकी शिक्षा पद्धति को अपन पढ़ रहे हैं, ए से मिलाना, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, यानी इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया। चौथा महात्मा गांधी, ई से मिलाया हुआ है, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, यानी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे महात्मा गांधी, इसके पक्ष में नहीं थे। और पांचवा पाठशाला, जहाँ पर क्या काम होते थे, कौन पढ़ाते थे, गुरु लोग वहाँ पढ़ाते थे। ये मैच द कॉलम हमारा हल हो गया। इससे नीचे ले चलता हूँ, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी दिए गए सेंटेंस सही है या गलत। ये भी नीचे आंसर दे रखे, इसलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त जाया नहीं करूँगा। जेम्स विल वॉज ए सेवियर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, प्राच्य वेदों का आलोचक जेम्स विल था, नहीं, बिल्कुल था, इसलिए ये ट्रू है, नीचे दे रखा है, यानी आपको राइट का निशान लगाना या ट्रू लिखना, जो भी आप चाहें। द 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India, ये भी बात ट्रू है, यानी राइट। महात्मा गांधी thought that promotion of literacy was the most important aim of education, नहीं, गांधी जी का ऐसा विचार नहीं था, यानी ये गलत है, नीचे दे रखा फॉल्स यहाँ पे। और डी रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रविंद्रनाथ का मानना था कि बच्चों को कठोर अनुशासन में सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं, वो फ्लेक्सिबिलिटी के पक्ष में थे रविंद्रनाथ टैगोर, शांति के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर अपना शांति निकेतन स्थापित किया था, यानी वो शांति के पक्षधर थे, किसी भी तरह की स्ट्रिक्टनेस उनको पसंद नहीं थी। आगे ले चलते हैं आपको क्वेश्चन जिनके आंसर लिखने। प्रश्न यहाँ दे रखा है नीचे, वाई डिड विलियम जॉन्स feel the need to study Indian history, philosophy and law, विलियम जॉन्स को भारतीय इतिहास, फिलोसोफी यानी दर्शन और लॉ यानी कानून की पढ़ाई की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इसका उत्तर यहाँ दे रखा है, ऊपर देखिए। विलियम जॉन्स फेल्ट दैट बाय स्टडिंग इंडियन हिस्ट्री, फिलोसोफी एंड लॉ he would reveal the ideas, रिवेल का मतलब होता है उजागर करना, वो लोगों के मतलब इतिहास, दर्शन और कानून को पढ़ाकर वे लोगों के विचारों को उजागर कर पाएंगे। और लोग कौन से, ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों के। ही ऑल्सो फेल्ट दैट ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दीज कुड फॉर्म द बेसिक्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया, उन्होंने यह भी महसूस किया कि भारत में भविष्य के विकास के लिए इसका अध्ययन करना, इसकी पढ़ाई करवाना जरूरी है। वाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस
मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया? थॉमस मैकॉले और जेम्स मिल ने क्यों सोचा कि यूरोपियन एजुकेशन भारत में आवश्यक है, एसेंशियल यानी आवश्यक? इसका आंसर देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, मैं कट कर दूंगा इसमें से जो अनावश्यक चीज़ें हटाने के लिए। जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री। ये आपने पढ़ा ना कि वो भारत को एक असभ्य देश के रूप में देखते थे दोनों। दे फेल्ट दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज अ मस्ट टू सिविलाइज द कंट्री, और देश को सिविलाइज करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए कौन सी एजुकेशन चाहिए? यूरोपियन। दे बिलीव्ड दैट विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान के साथ दे वुड रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर, वे कुछ बेहतरीन साहित्य पढ़ सकेंगे अंग्रेजी का ज्ञान होने के साथ। और कौन सा साहित्य? ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का। एंड इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, और उनको विकास के बारे में जागृति आएगी, जागरूक करेगा ये। इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसॉफी, यानी पश्चिमी विज्ञान और दर्शन में। सो दे फेल्ट दैट एजुकेशन, ये आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से ऊपर हमारा आंसर पूरा हो चुका है, इसलिए फिलोसॉफी तक आप लिख लें, नीचे की तीनों पंक्तियाँ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट? महात्मा गांधी बच्चों को हस्तशिल्प क्यों पढ़ाना चाहते थे, क्यों सिखाना चाहते थे, क्या विचार थे इस बारे में गांधी जी के? इसका आंसर देखिए, महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट सो दैट दे कुड डेवलप द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, रचनात्मकता, और डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है श्रम का महत्व, श्रम की गरिमा। तो जब बच्चे पढ़ेंगे, हैंडीक्राफ्ट सीखेंगे, तो वे काम का महत्व उनको पता चलेगा, और सृजनात्मकता यानी वो क्या काम कर सकते हैं वो भी बाहर आएगी उनसे। द क्राफ्ट वुड डेवलप देयर माइंड, यानी शिल्प उनके दिमाग को विकसित करेगा। एंड दिस वुड डेवलप देयर क्रिएटिव स्किल, और दिमाग विकसित होगा तो उसकी सृजनात्मक कौशल जो है वो भी विकसित हो जाएगा। द चिल्ड्रन would also know how things are operated and could become independent later on, और ये जब उनका माइंड डेवलप हो जाएगा तो उनका क्रिएटिव स्किल डेवलप होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा वो यहाँ दे रखा। द चिल्ड्रन वुड ऑल्सो नोन हाउ थिंग्स आर ऑपरेटेड एंड कुड बिकम इंडिपेंडेंट लेटर, बच्चे जान पाएंगे कि कैसे चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है और बाद में वे स्वतंत्र हो जाएंगे। ले चलता हूँ आपको अगले प्रश्नों में। यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन है, गांधी जी से संबंधित है ये, नीचे ले लेता हूँ मैं थोड़ा। वाई डिड गांधी जी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एंस्लेव्ड इंडियंस? गांधी जी का ऐसा मानना क्यों था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत को गुलाम बना लेगी पुनः? उसके लिए गांधी जी के मन में क्या विचार थे, देखो। महात्मा गांधी वॉज डेड अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन बिकॉज, वो अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे क्योंकि, उसके लिए उन्होंने 3-4 कारण गिनाए हैं, आपको इनमें से कितने लिखने हैं देखिए। He said it was sinful, sinful का मतलब होता पाप, गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा को पाप मानते थे। एंड इट enslaved इंडियन, यानी ये भारतीयों को गुलाम बना देगी। दूसरा है, he said that the colonial education यानी औपनिवेशिक शिक्षा had created a sense of inferiority, inferiority कहते हैं भय या डर, यानी अंग्रेजी शिक्षा से भय पैदा होगा भारतीय लोगों के मन में।
इन माइंड्स ऑफ इंडियंस, भारतीयों के मन में या दिमाग में ये औपनिवेशिक शिक्षा जो है वो भय का वातावरण पैदा कर देगी। और तीसरा कारण, ही सेड इंग्लिश एजुकेशन हैड डिस्ट्रॉयड द प्राइड ऑफ इंडियन, यानी उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय लोगों के गर्व को ख़त्म कर देगी। कैसे? यानी भारतीय लोग अपने आप पर गर्व नहीं करेंगे फिर, अब तो अभी हिंदी पढ़कर जो गर्व महसूस करते हैं वो नहीं होगा। इसलिए लिखा है डिस्ट्रॉयड द प्राइड ऑफ इंडियंस दैट दे हैड इन देयर ओन कल्चर। वो प्राइड यानी गर्व जो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति पर वो जो गर्व करते वो ख़त्म हो जाएगा। और चौथा क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी इंग्लिश एजुकेशन हैड क्रिपल्ड द इंडियन, यानी भारतीयों को पंगु बना लेगी, एंड इंडियंस एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन द ओन लैंड्स, उनको खुद की भूमि पर, खुद के देश में उनको अजनबी सा बना देगी अंग्रेजी की शिक्षा। इसलिए ये चौथा लिखना है और तीसरा आप कट कर देना। तो कुल मिला के पहला ये भी लिखना, दूसरा लिखना और चौथा ये तीसरा हो जाएगा। 3 कारण रखने हैं आपको। इधर जो दे रखे हैं ये आपको करने नहीं है, ये कट है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए कुछ और पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैंने हल करने का प्रयास किया। वाई वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी, ये हमने लिखा। आंसर सब लोगों की जुबान पे होगा, बिना देखे मेरा ये विश्वास है कि आधे लोग लिख देंगे इस उत्तर को। द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, यानी संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के लिए वो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो कि देश में शासन के लिए उपयोगी होगा। व्हाट डिड थॉमस मैकाले अर्ज, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, निवेदन करना। ये छोटी सी मीनिंग है, अर्ज यानी आग्रह। तो क्या कह रहा लॉर्ड मैकाले देखो के बारे में कि व्हाट डिड थॉमस मैकाले अर्ज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डू इन इंडिया। थॉमस मैकाले ने ब्रिटिश सरकार से भारत में क्या करने के लिए कहा था, तो यहाँ उसका कारण लिखा है। थॉमस मैकाले अर्ज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू, इतना तो ये क्वेश्चन वाली लैंग्वेज है। इसके बाद टू यहाँ से उत्तर चालू है। टू स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रोमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, यानी प्राच्य शिक्षा पर सार्वजनिक या सरकारी धन को बर्बाद न किया जाए। ये सलाह दी थी उन्होंने कि भारतीय शिक्षा पर जो आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो गलत है। फॉर इट वाज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज, यानी कारण क्या बताया कि भारतीय शिक्षा, प्राच्य शिक्षा जो संस्कृत में, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। इसलिए नेम द प्लेसेज वेयर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज, ब्रिटिश लोगों ने जहाँ यूनिवर्सिटी स्थापित की थी उन जगहों के नाम लिखने। हम सबको पता है ये तीनों जगह हैं। फिर 5वां प्रश्न देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज गिवन टू द चिल्ड्रन इन पाठशालाज, पाठशाला में बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती थी। आज ही हमने पढ़ा है कि वहाँ कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, क्लासरूम नहीं थे, क्लासों के अलग अलग बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बनियान ट्री के नीचे क्लासें लगती थी, कोई लिखित में होमवर्क इत्यादि नहीं दिया जाता था। लेकिन इतनी सारी चीज़ें आप लिख पाएँ तो, यदि बड़े प्रश्न में यदि डाला जाए तो लिख लेना, अन्यथा यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप में चिल्ड्रन वर गिवन ओरल एजुकेशन इन पाठशाला, यानी मौखिक शिक्षा दी जाती थी पाठशाला में। ओरल यानी मौखिक, ये शिक्षा पाठशाला में दी जाती थी, यानी लिखित में कोई कामकाज नहीं होता था। अच्छा था ना। फिर वाई डिड विलियम एडम टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार, विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का भ्रमण क्यों किया, वहाँ क्या देखने गए थे वो,
ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विलियम एडम टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स। वर्नाकुलर यानी स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति क्या है, इस पर रिपोर्ट देने के लिए वो गांव-गांव गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु वर द ओरिएंटलिस्ट, व्हाट वाज देयर बिलीफ। यानी ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यविद, जो मंत्रों के अच्छे जानकार थे, जो संस्कृत शिक्षा पर बल देते थे, उनको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, हु वर द ओरिएंटलिस्ट यानी ये कौन थे ओरिएंटलिस्ट, व्हाट वाज देयर बिलीफ और उनका मानना क्या था, क्या विश्वास था। ओरिएंटलिस्ट वर स्कॉलर कहते विद्वान को, तो ओरिएंटलिस्ट वो विद्वान थे विद नॉलेज अबाउट लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, जिनको एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान था। ऐसे विद्वान लोग थे जिनको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। दे बिलीव्ड, उनका मानना था, दैट द बेसिस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन शुड बी ओरिएंटल लर्निंग। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा का आधार जो है वो हमारी प्राच्यवादी शिक्षा होनी चाहिए, वो सीख होनी चाहिए। रिलेटेड टू द एंशियंट कस्टम्स ऑफ द लैंड, और हमारे जो प्राचीन रीति रिवाज है यहाँ के, उससे संबंधित भी अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त मैंने 5-6 प्रश्न डाले हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। और आज के अंक में इतना ही। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे पहुँचे हैं आलोक क्लासेज पे, तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखें। धन्यवाद।